नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राथमिक और द्वितीय समूह में अंतर। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय समूह क्या है। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इनके अनुसार वह समूह प्राथमिक समूह है जिसमें सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से सामने रहते हैं। इस प्रकार से संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य आदि आते हैं। अतः कूले ने सबसे पहले खेलकूद के साथियों, परिवार, पड़ोस आदि को ही प्राथमिक समूह के रूप में काम में लिया। अगला है सेकेंडरी ग्रुप्स या द्वितीय समूह। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय समूह सभ्य और विकसित समाजों की देन है, जहां संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा जीवन औपचारिकताओं से भरा होता है। सामाजिक जटिलता में वृद्धि ने इन द्वितीय समूहों को जन्म दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना जहां आवश्यक नहीं होता है, और ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं होती है। अतः इस प्रकार हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या है पहले यह देखा। अब हम चलते हैं प्राथमिक और द्वितीय समूह में अंतर की ओर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में अंतर में सबसे पहला अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों का आकार छोटा होता है जबकि द्वितीय समूहों का आकार बड़ा होता है। अगला अंतर है कि जब इनका प्राथमिक समूहों का आकार छोटा होता है तो निश्चित है कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीय समूह क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है अतः निश्चित ही यहाँ पर सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। तीसरा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, अर्थात हमने देखा कि परिवार, मित्र, पड़ोस आदि को प्राथमिक समूह के रूप में जाना जाता है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर इनके बीच आपस में संपर्क रहता है, प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, अतः यहाँ पर शारीरिक समीपता पाई जाती है। लेकिन द्वितीय समूह में सदस्यों में शारीरिक समीपता नहीं पाई जाती है। चौथा अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं। हम जानते हैं परिवार, पड़ोस, मित्रमंडल आदि सभी में हमारे संबंध स्थायी होते हैं, जबकि द्वितीय समूहों में अस्थायी संबंध होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष मेल जोल नहीं होता है। पांचवा अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूहों में निरंतरता नहीं पाई जाती है। अगला छठा अंतर यह है कि प्राथमिक संबंध अनौपचारिक होते हैं क्योंकि परिवार, पड़ोस, मित्रमंडल आदि में हमारे स्थायी संबंध पाए जाते हैं, अतः यह संबंध अनौपचारिक होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि द्वितीय समूह ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, अतः इनमें संबंध औपचारिक होते हैं। सातवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह स्वतः निर्मित होते हैं, जबकि द्वितीय समूह जानबूझकर बनाए जाते हैं। आठवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में संबंध सर्वांगीण होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं। नौवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में संबंध व्यक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीय समूहों में संबंध अव्यक्तिक होते हैं क्योंकि व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। 10वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में नियंत्रण प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है, जबकि द्वितीय समूहों में नियंत्रण द्वितीय एवं औपचारिक साधनों के द्वारा
किया जाता है। 11वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में सभी लोगों के उद्देश्य एक ही होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में अपने अपने हित और रुचियां होती हैं। 12वां अंतर यह है कि यहाँ पर संबंध स्वयं साध्य होते हैं, मतलब अपने आप बनते हैं, जबकि इसमें द्वितीय समूह में संबंध स्वसाध्य नहीं होते। 13वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे संबंध व्यक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीय समूह में घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। अगला 14वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह सरल, ग्रामीण, आदिम समाजों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह जटिल, नगरीय और औद्योगिक समाजों की देन है। 15वां अंतर हमारा यह है कि प्राथमिक ग्रुप की सदस्यता अनिवार्य, क्योंकि हर एक व्यक्ति परिवार का सदस्य है, हर एक व्यक्ति की अपने मित्र है, मंडली है, हर एक व्यक्ति का पड़ोस है, जबकि द्वितीय समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। 16वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीय समूहों में स्वयं की भावना या हम की भावना का अभाव होता है। इसमें संबंध बाह्य और दिखावे के ही होते हैं। 18वीं विशेष इनमें अंतर यह है कि प्राथमिक समूह मानव के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जबकि व्यक्तित्व निर्माण में द्वितीय समूहों की कम महत्वपूर्णता होती है। 19वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीय समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा किसी एक पक्ष को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। 20वीं विशेष इनका अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। 21वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच समानता के आधार पर संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह में संबंध असमान होते हैं, क्योंकि सदस्यों के पद और भूमिका में बहुत अंतर पाया जाता है। 22वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूहों में सामूहिकता को जन्म दिया जाता है, जबकि द्वितीय समूहों में व्यक्तिवाद को जन्म दिया जाता है। 23वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह अति प्राचीन होते हैं, जबकि जो द्वितीय समूह हैं वे आधुनिक औद्योगिक युग की देन है। 24वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के साथ घुला मिला देता है, जबकि द्वितीय समूह में अपना व्यक्तित्व पृथक बना रहता है। 25वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि द्वितीय समूह का कार्य क्षेत्र असीमित होता है। 26वां अंतर प्राथमिक समूह का आधार नैतिकता और परंपरागत नियम है, जबकि द्वितीय समूह का आधार कानून और संविधान है। अगला अंतर 27वां अंतर यह है कि प्राथमिक जो समूह है वह सार्वभौमिक है, जबकि द्वितीय समूह सार्वभौमिक नहीं है। 28वां अंतर यह है कि इन प्राथमिक समूहों में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीय समूह अनुकूलन करने में व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है। 29वां अंतर यह है कि एक व्यक्ति बाल्यकाल में ही अपने संपर्क में इन प्राथमिक समूहों के आ जाता है और यह इनके सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि द्वितीय समूह के संपर्क में व्यक्ति बाल्यकाल के बाद आता है और सामाजिकरण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत प्राथमिक समूहों से कम होती है। अगला अंतर 30वां यह है कि प्राथमिक समूह की संख्या बहुत कम होती है, जबकि द्वितीय समूहों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अगला जो आखिरी अंतर 31वां अंतर है वह है
प्राथमिक समूह में कोई द्वितीय समूह नहीं होते हैं, जबकि द्वितीय समूहों में कई प्राथमिक समूह हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि प्राथमिक समूहों में कोई भी द्वितीय समूह नहीं होता है। परिवार तो परिवार के ही सदस्य होते हैं, वह प्राथमिक ही होता है, जबकि द्वितीय समूहों में कई परिवारों का सम्मेलन हो सकता है। अतः द्वितीय समूहों में कई प्राथमिक समूह हो सकते हैं। तो इस प्रकार आज के हमारे ई कंटेंट में हमने प्राथमिक और द्वितीय समूहों में अंतर के बारे में जाना।